सौखाप पंचायत में लगातार एक एक चीज को बहुत बारीकी से दिखाने वाले अमरीश बालियान जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बालियान साहब, किस तरह से लगातार आप पिछले कई दिनों से एक एक चीज को नोट कर रहे हैं और 15 साल बाद जिस तरह से पंचायत इस तरह की हो रही है, तो किस तरह से देखते हैं इस पूरी पंचायत को? ऐसा उत्साह मैंने बहुत अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। कभी बचपन में हमने देखा जब बाबा जी ने रैलियां बुलाई सिसोली में, प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, तो बचपन की यादें हैं, धुंधली है। कुछ ऐसा माहौल शायद जब भी होगा, लेकिन अपनी जिंदगी में मैं पहली सौरखाप महापंचायत कवर कर रहा हूँ और इतना उत्साह मैं बहुत कम देख रहा हूँ। मैं खुद कवर कर रहा हूँ तो हरियाणा से, राजस्थान से, दूसरे कई प्रदेशों से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तो लगभग हर जिले से यहाँ इस महापंचायत में मुझे लोगों की मौजूदगी मिली और उत्सव एक तरीके से शोरूम में हो रहा है। उत्सव तो हो ही रहा है, लेकिन समाज में जो गंभीर मुद्दे हैं आज की तारीख में, जो कुरीतियां हैं, उन पर भी खुलकर चर्चा हो रही है। तो कल जब सौरखाप पंचायत के फैसले सामने होंगे तो निश्चित तौर पे समाज में बहुत सारे जो बिगाड़ आज की तारीख में हैं, उन पर भी निश्चित तौर पे उन मुद्दों का जिक्र होगा। जैसे लिव इन का हम चर्चा यहाँ देख रहे हैं और दहेज प्रथा हो, मृत्यु भोज हो, ऐसी बहुत सारी चीजों की जिक्र मनसा हो रहा है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इन सामाजिक बुराइयों के समाधान की राह भी निकलेगी। अमरीश भाई, जिस तरह से लगातार कल से अलग अलग सुझाव आ रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण सुझाव आप क्या मानते हैं? कल भी सुझाव सामने आए, आज भी आए, निर्णय हालांकि कल आना है। देखिए, कानूनन तो स्वीकृति है, लेकिन व्यक्तिगत में मानता हूँ और इस मन से जो मुद्दा उठ रहा है वो उठ रहा है लिव इन का। लिव इन को मैं अपने व्यक्तिगत, मेरी धारणा है, देश का कानून कह रहा है तो मैं ये तो नहीं कह रहा मैं उस कानून को नहीं मानता, लेकिन फिर भी लिव इन मेरे विचार से समाज में स्वीकार्य नहीं है। दो लोग बिना एक बंधन में बंधे अगर साथ रह रहे हैं तो ये पश्चिम की संस्कृति की देन है। 6 महीने में तबादले हो रहे हैं, जीवन साथी तो वो है ही नहीं, बदल रहे हैं लोग एक दूसरे को। यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम अगर हम यहाँ ले आए हिंदुस्तान में तो हमारा जो सांस्कृतिक ताना बाना है वो बिखर जाएगा। हम खिचड़ी हो गए, हम देख रहे हैं पश्चिम को, और संस्कृति हमारी है भारत की, तो निश्चित तौर पे लिव इन बड़ा मुद्दा है और इस मन से उठ भी रहा है, गंभीरता से उठ रहा है और उम्मीद है जब यहाँ से बात निकली है सौरखाप महापंचायत से तो दूर तक जाएगी। और कुछ चीजों के बारे में हमारे भाई बताओगे, अंकित बालियान आपको। ये किस तरह से देखते हैं बालियान साहब आप पूरी इस पंचायत? हम जब छोटे छोटे थे, बचपन में इस पंचायत में आते थे, बहुत ही ज्यादा जरूरत समाज की इस चीज को है। जब मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ, जब मुगलिया शासन था देश में, तो जब उनकी सरकार, जो मुगल बैठ के दिल्ली में, आगरा में जो सरकार चलाते थे, वो कमजोर सरकारें थी, तो उसमें अपराध ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में बाकी जो प्रक्रिया थी वो खराब हो गई थी। तो इस वजह से हमारे समाज ने खापों का निर्माण करा था। खापों का निर्माण जब किया तो हम अपने मसलों को गांव में, पंचायतों में बैठ के सुलझाने लगे, तो उससे हमारा समाज में बाहर बात जाना बंद हो गई, समाज में एकजुटता बढ़ी। तो आज समाज को इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे मुख्य चीज अगर आज भी हमारे समाज के लिए कोई है तो वो खाप है। खाप से हर युवा को, हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। खाप, ज्यादा से ज्यादा मामले खापों के ही द्वारा निस्तारण होना चाहिए। थानों में, तहसीलों में ना जाके खाप में चले जाओ, चौधरियों के पास चले जाओ। सबसे बढ़िया व्यवस्था आज भी अगर देश में कोई है तो खाप व्यवस्था है। बिल्कुल, देखिए लगातार अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पर लोग दे रहे हैं। उत्तराखंड से आए हैं, देहरादून से आए हैं भाई सूरज। जी सूरज भाई, किस तरह से देखते हैं आप? एक युवा हैं और युवाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण अभी सुझाव आया है मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर। मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर जो तमाम बातें मंच पे बोली गई हैं, आप युवा होने के नाते पूरे इस पंचायत को, इस सुझाव को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मोबाइल की जो बातें हैं ये हमारे बुजुर्ग की कहीं ना कहीं तक काफी हद तक सही है, क्योंकि मोबाइल के इस्तेमाल से जो छोटे बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते थे, उनसे कुछ सीखते थे। और मोबाइल से क्या है कि काफी डिस्टरबेंस भी है। जो बच्चे हैं आजकल, माएँ क्या करती हैं कि शॉर्टकट अपनाती है कि खाना खिलाते हुए भी बच्चे के हाथ में फोन दे दिया, बच्चे पे खुद ध्यान ना देना। तो ये सब चीजें गलत है। बच्चे को जब तक वो कम से कम 10-12 साल 14 साल का ना हो जाए, मेरा एक व्यक्तिगत मानना है कि इसको इससे दूर रखना चाहिए। और यहाँ पे जो बात उठी है बहुत अच्छी उठी है।
मोबाइल का ऐसा नहीं है कि दुरुपयोग ही हो रहा है, उसका सदुपयोग भी होता है। जैसे हमारा सोशल मीडिया है, या बच्चों को आजकल जैसे गूगल है, चैट जीपीटी एक नई चीज आ गई है, तो इसमें बहुत अच्छी चीजें भी हैं। तो हमें दोनों चीजों को बैलेंस बना के चलना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हाँ अब बच्चे की सही उम्र आ गई है उसे मोबाइल देने के लिए, तो हमें देना चाहिए। और जब तक, मेरा व्यक्तिगत मानना है, बच्चा 12-15 साल से ऊपर का ना हो जाए तो उसको अकेले हाथ में फोन ना दिया जाए। और जैसे आजकल बुजुर्गों के पास बैठना बहुत कम हो गया है, बच्चे पहले बाहर खेला करते थे, क्रिकेट, फुटबॉल, तो आजकल एक कमरे के अंदर ही बच्चे सिमट के रह गए हैं और कोई बाहर नहीं दिखेगा, कोई आपको आपस में दोस्त नहीं दिखेगा, सब एक कमरे में कैद होकर रह गए हैं। तो मैं देखता हूं कि इसका इस्तेमाल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से बैलेंस करके चलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार अलग अलग सुझाव यहाँ पर जो पंचायत में दे रहे हैं, जो मुखिया अलग अलग खाप के, अलग अलग समाज के पहुंच रहे हैं, वो तमाम लोग अलग अलग सुझाव यहाँ पे दे रहे हैं। उन सुझाव को लेकर हम सीधा जनता से बात कर रहे हैं। पंचायत में जो अलग अलग जगह से लोग शामिल होने पहुंच रहे हैं, उनसे लगातार हम प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम जय कुमार मलिक है। मलिक साहब, किस तरह से देखते हैं जो पूरी पंचायत है, और मलिक तो वैसे भी चर्चाओं में है इस पंचायत में? देखो, मलिक का तो काम सेवा करने का, पंचायत में सेवा कहाँ, विरोध करने का भी काम बना दिया मलिकों ने तो यार। नहीं, जो विरोध कर रहे हैं ये हमारा बाबा राजेंद्र वाला आदमी है, ये इन्हें नशे पत्ते पे लगा दिया है। नशा पत्ता करवा के उल्टा सुल्टा बयान दुआ दे, इसे समझनी चाहिए बाबा को, ये तुझे भी बेच देगा। कौन दिलवा देगा हाँ? कौन दिलवा रहा बयान? अरे वो धर्मेंद्र गंजा, वो कर रहा सारी गड़बड़। उसे भी समाज को तोड़ने में शर्म आनी चाहिए। कठवाड़ा खाप है और इसका बड़ा सम्मान करें लोग, सेवा करना इनका धर्म है। अगर कोई एक आदमी आपके चौधरी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो सब लोग इकट्ठे होकर क्यों समय रहते इस पे आवाज नहीं उठा रहे हैं, क्यों बच रहे हैं सब लोग? सारे मलिकों में आक्रोश है, पंचायत करके बड़ी 1-2 महीने बाद इसे कठवाड़ा खाप से निकालेंगे। बीमारी नहीं चाहिए, यह बड़ी बीमारी है, बड़ी, जिन्होंने लालन पोषण करा, पाला पोसा, बढ़ाया, चलना सिखाया, लेटर लिखना सिखाया, उन्हीं के साथ गद्दारी करके भाग गया। भाई क्या चाह रहे हो? अरे सरोखात की पंचायती सम्मान से आते, अपने जो विचार थे रखते, बहिष्कार क्या मतलब है? ये पूरे मलिक खाप के कोई ठेकेदार बन रहे हैं? बाबा राजेंद्र को घर जाओगे, पंचायत लेके, वो इसने लगा दिया नशे पत्ते पे, उसे समझा के आओगे, भला आदमी है, इसका पीछा छोड़। ये जो डायरेक्टर है ना फिल्म के पर्दे के पीछे, जो वो लिख के दे बाबा बोल दे, तो बाबा का और नाश कर लेगा, मारेगा। इतनी समझ तो चौधरी साहब में भी होनी चाहिए, कोई कुछ भी बुलवा रहा वो बोले जा रहे। भैया दोपहर को भांग कांटा लगवा दो, शाम को पैक लगवा दो, दिमाग काम करेगा क्या? इनने बका लिया बाबा, नशे पत्ते पे लगा दिया, दिमाग काम नहीं करता है। जब आदमी एक लाइन पे लग जाएंगे, उसे डॉक्टर के लेके जाएंगे, नशे पत्ते की दवाई दुआएंगे बाबा को, और उसकी का नशा बंद कराएंगे ताकि वो गठवाल खाप के लिए सही काम कर सके। बिल्कुल, देखिए गठवाला खाप के चौधरी साहब को लेकर भी बड़ी बात यहाँ पे पंचायत में शामिल लोग बोल रहे हैं। आपका क्या नाम है? मैं बोल रहा हूँ, आपका क्या नाम है? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह जी, किस तरह से देखते हैं जैसे अलग अलग सुझाव लगातार यहाँ पर सामने आ रहे हैं? देखो, हमारे जो है बड़े बड़े यहाँ वो बैठे हुए हैं खाप के चौधरी, वो फैसला जो लेंगे बहुत अच्छा लेंगे। एक तो जो है मृत्यु भोज, उस पर दावत चल रही है, आदमी घर में मर गया और वहाँ दावत रसगुल्ले चल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। पहले भी बंद कराया था इन्होंने, और ये इस पे आज फिर फैसला लेंगे कल, ठीक है? ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। मेरा ब्योत नहीं है, मुझे भी लोग आके जो है वो कर रहे हैं कि जबरदस्ती, ये कि 13वीं तो मनानी पड़ेगी, जबरदस्ती मतलब जोर दे के लोग वोट दे रहे हैं, तो ये बंद होना चाहिए। ऐसे ही ब्याह शादियों का है, पहले भी इन्होंने तय किया था 5 आदमी, ना बैंड बजेगा ना बाजा बजेगा, कुछ भी नहीं है, 5 आदमी जाओ और अपनी शादी कर लो। महंगाई तो वैसे ही बहुत आ रही है देश में, क्या हाल हो रहा है देश में, तो इस तरह की ये रोक लगाने पड़ेंगे। एक वो था भ्रूण हत्या, वो बहुत गलत है। अरे देखिए लगातार अलग अलग सुझाव यहाँ पे लोग दे रहे हैं और बातों से सहमत हैं। आपका क्या नाम है? गोपाल सिंह दुआई, गाजियाबाद। आप किस तरह से देखते हैं बाबूजी, जिस तरीके से 15 साल बाद एक बड़ा मेला पंचायत का लगा है और लगातार जो समाज हित से जुड़ी बातें हैं वो तमाम चीजों पे यहाँ पे अपने अपने सुझाव लोग दे रहे हैं? बिल्कुल, सुझाव ऐसा है जैसे कि ये कपड़ों का काम है, कपड़े जो जब ये दूध चेंज हो रहे हैं बालकों के, ये इनमें सुधार होना चाहिए,
क्योंकि इससे थोड़ा समाज में फर्क पड़ता है, आदमी की देखते होते हुए भी, लेकिन उससे थोड़ा समझ के चलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो दहेज प्रथा है ये खत्म होनी चाहिए, दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए, इससे सबका भला होगा। दूसरी ये ब्रह्मभोज खत्म होना चाहिए। तीसरा गन्ने का पेमेंट वगैरह ये होना चाहिए। और एक जो है ये जो बच्चे हैं इन्हें अपने घर में ये जो यहाँ से खापसा पंचायत को घर बच्चे समझ में आओगी और वे घर से अलग काम नहीं करेंगे, इसलिए सब काफी बुलाई गई है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो सुझाव आ रहे हैं उन पर लगातार हम जो जनता यहाँ पे पहुंच रही है उनसे अलग अलग बातें कर रहे हैं और लगातार अलग अलग प्रतिक्रिया भी लोग यहाँ पर इस पूरी औकाफ पंचायत को लेकर दे रहे हैं। मैं अपने सहयोगी वसीम मंसूरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा न्यूज़, मुजफ्फरनगर।